हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, एक्सक्रीशन जो होता है ये दो केस हो जाता है। एक जो होता है ये आदमी के केस में होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको मान लेते हैं प्लांट के केस में होता है, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। अगर देखते हैं आदमी के केस में, ह्यूमन बींग के केस में, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होता है, ठीक। और इसके केस में, प्लांट के केस में देखते हैं ये बहुत सिंपल तरीका से हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन का डिफिनेशन क्या होता है इसको समझो। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि मान लो नाइट्रोजनस वेस्ट या कोई भी यूरिया, यूरिक एसिड, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या है? आर्टरी है। तो इस आर्टरी में देखेगा यहाँ पे क्या करता है, इसमें ब्लड को फ्लो करता है, ठीक। जब यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से मान लो ब्लड का फ्लो हो रहा है और यहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इस ब्लड में क्या होता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ पे वेस्ट, ये कलेक्टेड हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है, ठीक। तो इसके वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है फ्लो करने में, इसको समझो, ठीक है। तो इसको ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम होने लगा, तो इसी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को ब्लड से जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, बस इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सक्रीशन। तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ब्लड से कोई भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देना, यहां से बाहर निकाल देने का जो प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन यही होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन बीइंग का, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको देखो, तो यहाँ पे सवाल क्या क्या बनता है इसको डायरेक्टली देखो, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, जो इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग किडनी। तो इसका डायरेक्टली सवाल आता है कि किडनी एक होता है या दो होता है। तो ध्यान से देखो, किडनी का संख्या कितना होता है, हम लोग जानते हैं एक लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे देखो एक किडनी ये है और दूसरा किडनी ये है, तो नंबर ऑफ किडनी कितना होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया किडनी का संख्या 2, ठीक है। इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद बोलता है यूरेटर का संख्या कितना होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इधर से ये वाला जो लाइनिंग है और इधर से ये वाला जो लाइनिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर, ठीक। तो यूरेटर का संख्या कितना हो जाता है, इसका भी 2 हो जाता है। अब इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसका संख्या कितना होता है, तो ध्यान से देखो, इसका एक ही होता है और इसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा, ठीक है, जिसका संख्या कितना होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे बेसिक सवाल यही बनता है कि संख्या किसका कितना होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल वैन, और यहाँ जो बीच में होता है इसको बोलते हैं आउटा। बस ये डायग्राम बनाने समय इसका नाम का प्रेजेंटेशन का जरूरत होता है और इसका फंक्शन आता नहीं है, आएगा तो 12th क्लास में, 10th में कुछ भी नहीं आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बनता है। देखो, जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लंग्स का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये लंग्स हो गया। तो लंग्स हो गया, तो इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एल्वियोली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एल्वियोली होता है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लो कैसे करके जाता है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, जो एल्वियोली होता है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। और इस ब्लड के फ्लो के थ्रू क्या होता है, ये CO2 जो होता है और O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो होता है ये अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाता है। सेम प्रोसेस कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। देखो किडनी में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है, ये मान लो ब्लड है और इस ब्लड से हमको बाहर क्या निकालना रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से जो निकलता है, इसको बहुत अच्छा से ध्यान रखेगा। एक ध्यान रखेगा यूरिया को और दूसरा ध्यान रखेगा यूरिक एसिड को, ठीक है। ये दो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कहाँ से निकलता है, तो ध्यान से देखो, ये दोनों को निकालने का काम कौन करता है, किडनी। अब किडनी के अंदर कौन काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, इसका जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन ही होता है जो कि इसको फिल्ट्रेट करने के काम करता है, ठीक। अब इसके बाद देखो,
कोई भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पे, किडनी में, तो वे क्या करता है, यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए क्या कर देता है, आउट कर देता है, बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये था यहाँ पे सफिशिएंट था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ जाता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन तो हम लोग देख लिए कि किडनी के अंदर क्या करता है, तो ब्लड को फिल्ट्रेट करने के काम करता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के काम कौन करता है, तो ये नेफ्रॉन करता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे रफली बनाया हुआ है। पार्ट्स के नाम देखो, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं बोमास कैप्सूल, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसको बोलते हैं रीनल वेन। ठीक, और यहाँ पे वैसा कुछ और सवाल बनेगा नहीं। ठीक, अब आगे देखो ध्यान से। ठीक है, ये पौधा है, तो इस पौधा में क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो ये क्या प्रोसेस इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस पौधा में क्या होता है, एक पत्ती होता है, तो इस लिप के थ्रू क्या कर सकता है, ये लिप टूट करके गिर जाएगा, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। या फिर देखो, अगर पेड़ का टहनी को हम लोग काट देते हैं तो वहां पे कुछ कुछ क्या होता है, रेजिन्स होता है, गम होता है, जो कि क्या होता है, फेविकोल टाइप में चिपचिपा होता है। तो ये सभी के थ्रू क्या करता है, पेड़ पौधा में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो होता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर O2 और CO2 के बात करते हैं तो यहाँ पे अलग हो जाता है, क्योंकि CO2 यहाँ जो होता है पेड़ के केस में ये क्या होता है, यूजफुल हो जाता है, और O2 जो होता है ये यहाँ पे अनयूजफुल होता है। तो CO2 को क्या करता है, वो अंदर ले जाता है और O2 को बाहर करने के काम करता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक्सक्रीशन से कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा अमोइबा का। ठीक, अमोइबा का कहानी क्या होता है इसको समझो। देखो, अमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कहानी क्या होता है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से क्या करेगा, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर में डायरेक्टली रिलीज करने का इसके पास कैपेसिटी होता है। तो ये सबसे अलग जो होता है अमोइबा, इसको ध्यान रखेगा। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक में वैसा कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। इस तरह से पूरा लाइफ प्रोसेस जो होता है ये पूरा इसमें डील करेंगे और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो चलो करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।